Hi guys, welcome to the Kalakar TV. Sure, I'm back again with another topic of grammar, that is active voice and passive voice in the tense, present continuous tense. Today we will learn that how can we convert an active voice sentence of present continuous into passive voice. आज हम पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस, कोई भी जुमला हो, उसको हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, क्या फॉर्मेशन यूज होगी और कैसे यूज होगा ये सेंटेंस पे। तो देखिए हैज फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, व्हेनेवर वी आर यूज्ड टू बी वी आर सपोज्ड टू बी कन्वर्ट अ सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, we have to change the object first. जब भी हम एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस बनाएंगे या कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस में, हमें पहला काम ये करना होगा कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो हमें पहले रिप्लेस करना है। ऑब्जेक्ट निकाल के हमें वो पहले रखना है, ऑब्जेक्ट पहले रखना है। उसके बाद क्या रखना है, एस एम आर जो इसके हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के, इस एम आर उसमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। उसके बाद बीइंग रखेंगे प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम एक्टिव वॉइस का कोई भी सेंटेंस चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। So here's an example that how can we convert the sentence of active voice into passive voice. First of all, I am singing a song. I am singing a song. This is a sentence of active voice. ये जो हमारा है I am singing a song, ये हमारा active voice का sentence है। ये एक्टिव वॉइस है। अब हम इस एक्टिव वॉइस को चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट की तरफ देखेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट बदलना है। ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा, यहाँ पे देखेंगे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ सॉन्ग। यहाँ पे अ सॉन्ग, यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट बदलना था। ऑब्जेक्ट क्या किया, हमने रिप्लेस करके पहले रख दिया अ सॉन्ग। ओके, फॉर्मेशन के हिसाब से इस एम आर रखना है, हमने सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हमने इस लगाई। उसके बाद क्या रखना है, बीइंग, यहाँ पे हमने बीइंग यूज किया प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये जो हमारा सिंग है, सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट जो हमारा आई जो कन्वर्ट होता है मी में। आई जब भी आई होगा इसमें पैसिव वॉइस में, जब भी आई आएगा तो वो सब्जेक्ट कन्वर्ट होगा मी में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। सो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, दिस इज एन सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस एंड अ सॉन्ग इज बीइंग sung by me, it is a sentence of पैसिव वॉइस। ये जो हमारा सेंटेंस है हमने इसको चेंज कर लिया है पैसिव वॉइस में थ्रू यूजिंग the formation of present continuous tense of active voice and passive voice. Here's second and last example of converting active voice into passive voice of present continuous tense. She is solving an exercise. She is solving an exercise. This is the sentence of active voice. ये जो हमारा है she is solving an exercise, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। हम इसको चेंज करेंगे थ्रू द फॉर्मेशन। हम फॉर्मेशन यूज करके इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चेंज करना है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, शी इज सॉल्विंग एन एक्सरसाइज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा मेन वर्ब। ये एन एक्सरसाइज, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। एन एक्सरसाइज क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या करना है, रिप्लेस करके पहले रख देना है। एन एक्सरसाइज, ये क्या हमने रिप्लेस कर दिया, एन एक्सरसाइज जो ऑब्जेक्ट लास्ट में था रिप्लेस करके पहले रख दिया फॉर्मेशन के हिसाब से। उसके बाद एक्सरसाइज सिंगुलर है, हमने इस लगाई, प्लस बीइंग लगाना था हमने बीइंग लगाई, प्लस सॉल्विंग
ओके, सॉल्विंग, सॉल्व इसका थर्ड फॉर्म है सॉल्व्ड, तो हमने थर्ड फॉर्म रखा फॉर्मेशन के हिसाब से, प्लस बाय हमने बाय रखना था, बाय रखा है। सो दिस इज द सेंटेंस ऑफ passive voice. We have converted the sentence of active voice into passive voice. She is solving an exercise, and exercise is being solved by her. So this was active voice and passive voice in the sentence present continuous tense. For more videos, keep comments, likes and subscribe. Kalakar.